बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो है हमने साइज़ ऑफ बैक्टीरिया तक ख़त्म किया था, जिसमें बैक्टीरिया का साइज़ 1 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर तक जो है वो था। माइक्रोमीटर आपको बताया 10⁻⁻�6। इसके अलावा हमने एस्चरिचिया कोलाई का साइज़, वेट्स और लेंथ दोनों देखी थी। स्पायरोचीट्स का देखा था। स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस का साइज़ जो है वो हम लोगों ने देखा था। अब हम उनकी शेप्स पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की शेप्स। ठीक है, बैक्टीरिया का साइज़ हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हमने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़नी है। बैक्टीरिया की जो शेप्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरल। इन तीनों शेप्स को अब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। कोकस जो है वो प्लियोमार्फिक एक टर्म आती है। प्लियोमार्फिक जो होती है, एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ शेप। तो बैक्टीरिया जो है वो प्लियोमार्फिक होते हैं, यानी उनकी बहुत सारी शेप्स होती हैं। कॉकस अरेंजमेंट जो है उसको हम लोग प्लेन ऑफ डिवीजन की बुनियाद पे, ये सर्कल सा आपको नज़र आ रहा है, तो ये इस टाइप की जो अरेंजमेंट है, स्फेरिकल या ओवल टाइप की जो है, उसको हम कोकस कहते हैं। और इसको हम प्लेन ऑफ डिवीजन की बुनियाद पे मुख्तलिफ उसमें डिवाइड करते हैं, कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में। जैसे डिप्लोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, उसकी बुनियाद पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डिप्लोकोकस अगर दो जो होंगे, सिंगल होगा तो वो कोकस होगा एक। ठीक है, और अगर दो पट्टे साथ पड़े होंगे तो वो डिप्लोकोकस बन जाएगा। ये आपको नज़र आ रहे हैं, दो सर्कल से साथ पड़े हुए, ये डिप्लोकोकस है। अब अगर इस तरह सर्कल सर्कल से काफ़ी ज़्यादा एक लाइन में पड़े हों तो वो हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब ये वाले बैक्टीरिया जो हैं, ये एक ही प्लेन में, अगर इनको कट करें तो ये एक ही प्लेन में, एक सीध में इकट्ठे कट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सिंगल प्लेन है। वन प्लेन डिवीजन जो है उसमें आएगा डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद सेकंड प्लेन जो है, यानी दो प्लेन्स में बैक्टीरिया को कट करना पड़ेगा, अगर डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो उसमें आ जाएगा टेट्राड। टेट्राड जो होता है वो स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई होता है। उसके बाद 3 प्लेन्स में क्यूब ऑफ 8 कोकाई आ जाता है, और उसकी शेप कुछ इस टाइप की बनती है जैसे ये फिगर में शो हो रही हुई है। तो कोकस अगर सिंगल प्लेन में, कोकस को मज़ीद आगे सब डिवाइड किया गया है। अगर सिंगल प्लेन में वो डिवाइड हो रहे हैं तो वो आ जाएंगे डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। अगर वो दो प्लेन में डिवाइड हो रहे हैं तो टेट्राड आ जाएगा, जो कि स्क्वायर है बेसिकली 4 कोकस का आपस में। इसके अलावा 3 प्लेन में अगर आ रहा है तो वो हो जाएगा क्यूब ऑफ 8 कोकस हो जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रेप्टोकोकस जो है, स्टेफाइलोकोकस जो है स्टूडेंट, वो हो तो उसमें रैंडम प्लेन्स में बैक्टीरिया को डिवाइड करना पड़ता है। तो बेसिकली बैक्टीरिया कोकस को हम लोग 4 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। सिंगल प्लेन में अगर डिवाइड हो रहे हो तो वो डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। अगर 2 प्लेन्स में डिवाइड हो रहे हो तो वो हो जाएगा टेट्राड। ठीक है, और अगर 3 प्लेन्स में बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है तो वो हो जाएगा क्यूब ऑफ 8 कोकाई, और इसका नाम सार्सिना होता है। ठीक है, सार्सिना इसका नाम दिया जाता है। ये सारा कुछ आपकी बुक में लिखा होगा स्टूडेंट्स। आप जब शेप्स ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक पढ़ने लगेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद रैंडम प्लेन में अगर बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा हो तो उसको, उस वाले कोकस को हम कहेंगे, उस वाले कोकाई को हम कहेंगे कि वो है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस की शेप बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह की होती है, रैंडम प्लेन्स में हो रहा है। ठीक है, तो उसको स्टेफाइलोकोकस कहेंगे। और उसकी एग्जांपल जो है स्टेफाइलोकोकस की, उसमें आ जाता है डिप्लोकोकस नमूनिया। ठीक है, और आ जाता है ये कोकस की एग्जांपल में, सॉरी स्टूडेंट्स, कोकस की एग्जांपल में आ जाएगा डिप्लोकोकस नमूनिया, और इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये 2 एग्जांपल आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है बेसिलाई। बेसिलाई जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली। कोकाई जो है वो ओवल शेप बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलाई जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। उसी तरह से अगर सिंगल प्लेन में डिवाइड हो रहे हो रॉड शेप बैक्टीरिया और 2 इकट्ठे जुड़े हो तो उसको डिप्लोबैसिलस कहेंगे। और अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन बना रहे हो, चेन की फॉर्म में पड़े हों और सिंगल प्लेन में डिवाइड हो रहे हैं तो उसको बैसिलस कहेंगे। ठीक है, उसमें भी जब 2 कोकस आपस में जुड़े हुए थे तो हमने डिप्लोकोकस कहा था उसको, और अगर चेन थी कोकस की तो उसको हमने कहा था स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसी तरह से अगर चेन होगी बैसिलस की तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस, और अगर 2 बैसिलस आपस में पड़े होंगे तो उसको हम कहेंगे डिप्लोबैसिलस। ये फिगर में आपको शो हो रहा होगा, आपकी बुक में इसकी वो बनी भी हुई है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में आ जाता है, बैसिलस की एग्जांपल में एस्चरिचिया कोलाई, बैसिलस सबटिलिस और सोडोमिनास जो है, ये बैसिलस की एग्जांपल्स में आ जाता है।
अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बेसिलाई के आगे वाली जो थर्ड थी, आपने 3 पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? हम एक दफ़ा दोबारा से अपनी वो निकालते हैं। 3 आपने पढ़ी थी। एक तो होता है बेसिलाई, फर्स्ट वाली हमारी स्लाइड थी। स्पाइरल, अब हम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया पढ़ने लगे हैं स्टूडेंट। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं? अब ये सारी स्लाइड्स गुजार के ये हमने सारी पढ़ ली हुई हैं। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो है वो 3 टाइप्स के, मजीद आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे होते हैं, विब्रियो, स्पाइरेलम और स्पायरोचीट। विब्रियो जो है वो कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, कॉमा शेप्ड होते हैं। स्पाइरेलम जो है वो रिजिड थिक स्पाइरल होता है, और स्पायरोचीट जो है ये भी थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल होता स्पाइरल स्प्रिंग टाइप है बैक्टीरिया की शक्ल, इसमें स्प्रिंग टाइप होती है। विब्रियो में बैक्टीरिया जो है वो कोमा शेप होता है। स्पाइरेलम में जो है वो बैक्टीरिया रिजिड और थिक होता है। इसके अलावा जो स्पायरोचीट है उसमें थिन और फ्लेक्सिबल स्पाइरल होता है, ठीक है। हाँ, और इसकी एग्जांपल विब्रियो और हाइफोमाइक्रोबियम इसकी एग्जांपल में आता है, स्पाइरल बैक्टीरिया की एग्जांपल में। तो इस तरह से अब हम लोगों ने 3 बैक्टीरिया की शेप्स पढ़ ली हैं। कोकाई, जिसको कोकाई में ओवल शेप होते हैं बैक्टीरिया, बेसिलस जो है वो रॉड शेप होते हैं बैक्टीरिया, और स्पाइरल जो है वो स्प्रिंग शेप के जो होते हैं, जैसे उसमें कोमा शेप आ जाएगा, जैसे हुक सी होती है, हुक डालने के लिए, लटकाने के लिए होती है, वो कोमा शेप में आ जाएगा। उसके बाद स्पाइरेलम जो है वो थिक और रिजिड स्पाइरल होता है, और स्पायरोचीट जो है वो फ्लेक्सिबल स्पाइरल होता है। ये सारा कुछ हो गया। अब हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ेंगे स्टूडेंट। स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हम ये सारी पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, क्रोमैटिन बॉडीज, सेल वॉल, फ्लैजेला, कैप्सूल, स्लाइम और पिलाई, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेल वॉल में। ये आप उसका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर की डायग्राम देख भी सकते हैं। पिलाई बने हुए हैं, ये येलो येलो वाले छोटे छोटे से जो निकले हुए हैं बैक्टीरिया की सरफेस पे। कैप्सूल है सबसे बाहर, उसके बाद सेल वॉल है, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ न्यूक्लियाइड है, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल होगा, और फ्लैजेला है बाहर वाली साइड पे, फ्लैजेला आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, इसकी डायग्राम भी आप देख सकती हैं स्टूडेंट। अब सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है हम लोग जो पढ़ने लगे हैं वो है फ्लैजेला के बारे में हम पढ़ने लगे हैं। फ्लैजेला जो है वो थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं, सेल वॉल से बाहर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन निकल जो है वो बेसल बॉडी में से रहे होते हैं। बेसल बॉडी सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है स्टूडेंट। बेसल बॉडी जो कि सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट है, उसमें से फ्लैजेला ओरिजिनेट हो रहा होता है, और नज़र जो है वो सेल वॉल के बाहर आ रहा होता है। अच्छा, बैक्टीरिया को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है फ्लैजेला की बुनियाद पे, फ्लैजेला की प्रेजेंस की बुनियाद पे, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट फ्लैजेला का कैसा है, और इसके अलावा नंबर ऑफ फ्लैजेला जो है वो कितने होंगे। तो इसकी बुनियाद पे बैक्टीरिया को मुख्तलिफ कैटेगरीज जो है उनमें डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है डिवीजन की। सबसे पहले तो हमने बात की फ्लैजेला जो है वो थिन हेयर लाइक अपेंडेज होते हैं और सेल वॉल के बाहर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन सेल वॉल के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है बेसल बॉडी, जिसमें से वो निकल रहे होते हैं, जिसमें से वो ओरिजिनेट होते हैं। फ्लैजेला जो है वो बने होते हैं प्रोटीन फ्लैजेलन के, ये भी हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं फ्लैजेला की बुनियाद पे बैक्टीरिया को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सी फ्लैजेला की हम चीज़ें काउंट करते हैं। एक तो ये कि फ्लैजेला हैं या नहीं, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला और नंबर ऑफ फ्लैजेला। इन तीनों चीज़ों की बुनियाद पे बैक्टीरिया को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी है एट्राइकस। एट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता, उनकी सरफेस पे कोई फ्लैजेला नहीं होता। अच्छा, मोनोट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक फ्लैजेला होगा, जिनके ऊपर जैसा जो डायग्राम अभी पीछे आप लोगों को शो की है बैक्टीरिया की मैंने, उसमें आप लोगों के पास जो फ्लैजेला बैक्टीरिया है वो है मोनोट्राइकस बैक्टीरियम। उसके बाद आ जाता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में एक गुच्छा होता है फ्लैजेला का एक साइड पे, बैक्टीरिया की एक साइड, बैक्टीरिया की 2 पोल्स है ना, उनमें से एक पोल पे एक साइड पे जो है वो गुच्छा होता है फ्लैजेला का। उसके बाद जो है वो है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में गुच्छा होता है फ्लैजेला का, बैक्टीरिया की दोनों साइड्स पे होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस वो कंडीशन है जिसमें पूरे बैक्टीरिया के गिर्द फ्लैजेला जो है वो बने होते हैं, ठीक है। पूरे बैक्टीरिया जो है उसके गिर्द फ्लैजेला निकल रहे होते हैं, यानी गुच्छे की फॉर्म में नहीं होते, अलग अलग फ्लैजेला होते हैं और उन्होंने पूरे बैक्टीरिया की सरफेस को कवर किया होता है।
सराउंड्स होल बैक्टीरिया, फ्लैजेला सराउंड होल बैक्टीरिया। अच्छा, ये फिगर स्टूडेंट्स की शो की हुई है। ये एक जब फ्लैजेला एक साइड से निकल रहा है तो ये है मोनोट्राइकस। हाँ जी, ये मुख्तलिफ, अच्छा इसमें प्रॉपरली ये लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस, ये प्रॉपर सारा कुछ की डायग्राम शो नहीं है, लेकिन आपने इस चीज़ से याद रखना है कि अगर सिंगल फ्लैजेलम है पहले वाला जैसा है तो वो है मोनोट्राइकस। अगर एक साइड पे गुच्छा बना हुआ है फ्लैजेला का तो वो है लोफोट्राइकस। अगर गुच्छा जो है वो दोनों साइड पे है फ्लैजेला का तो वो हो जाएगा एम्फीट्राइकस। और पेरिट्राइकस में फ्लैजेला पूरे बैक्टीरिया को सराउंड कर रहा होता है। अच्छा, अब जो है वो फंक्शन ऑफ फ्लैजेला का, फंक्शन फ्लैजेला का होता है मोटिलिटी, यानी मूवमेंट करवाता है। जाहिर सी बात है, फ्लैजेला आपको पता है कि जब वो मूव करता है तो उसके साथ पूरा बैक्टीरियम जो है वो मूव करेगा। इसके अलावा क्या हो रही थी, फ्लैजेला जो है वो मूवमेंट करवा रहा होता है बैक्टीरिया को, किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में भी मूवमेंट करवाता है। ठीक है, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में भी बैक्टीरिया मूवमेंट करवाता है। और उस टाइप के वो स्टिमुलस अगर केमिकल हो स्टिमुलस तो उसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। अगर केमिकल स्टिमुलस के अगेंस्ट मतलब की तरफ या उससे परे बैक्टीरिया मूव करवा, फ्लैजेला मूव करवा रहा है बैक्टीरिया को, तो उसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हो गए बैक्टीरिया के। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो होगा पिलाई का, लेकिन वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट। फ्लैजेला तक आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में आप लोगों ने बैक्टीरिया की शेप्स और फ्लैजेला, उसके स्ट्रक्चर का जो पहले वाला हमने पार्ट मतलब पॉइंट पढ़ा है वो है फ्लैजेला का। यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है। थैंक यू।